नमस्ते, मेरा नाम मीनाक्षी कंडवाल है। हमारे उत्तराखंड को शिव और शक्ति की धरा कहते हैं और उत्तराखंडी तो बड़े गर्व से कहते हैं कि पार्वतीक मैथ यक शिव जी का सौरास है, यानी माँ पार्वती का मायका है, भोले बाबा का ससुराल है। हर पर्वत की चोटी और घाटी पर आपको शिव शक्ति के मंदिर यहाँ पर बसे हुए दिखाई देंगे। दरअसल पर्वतीय परंपराओं में देवता का स्थान बड़ा ही सशक्त हमेशा रहा है। हर क्षेत्र का एक देवता है और उनका शासन उस क्षेत्र में रहता है। यहाँ पर हम पहाड़ी में बल्कि देव को दिप्ता कहते हैं। हर किसी के अपने कुल देवी कुल देवता होते हैं और ऐसे में जो भी उत्तराखंड, हिमाचल यानी जो हिमालयन स्टेट्स हैं, वहाँ पर धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक जीवन के जितने भी पहलू हैं वो सारे गवर्न होते हैं देवता या देव संस्थान के द्वारा ही। तो आज इस वीडियो में मैं आपको हमारी कुल देवी माँ भुवनेश्वरी के मंदिर के दर्शन कराऊंगी, जहां सपरिवार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रकृति ने खुले हाथों से सौंदर्य उत्तराखंड को बांटा है। नीला आकाश, कांच सी पारदर्शी जल धाराएं और किसी बीमार को भी एक झटके में ठीक कर देने वाली निर्मल हवा। कोई आश्चर्य नहीं कि देवभूमि में कदम रखते ही लगता है कि माँ की गोद में है। जब भी हम गांव जाते हैं तो एक रिचुअल सा होता है कि कुल देवी और अपने कुल देवता के दर्शन करने हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे घर के मुखिया का आशीर्वाद लेना हो। मेरा गांव पौड़ी गढ़वाल की यमकेश्वर ब्लॉक में है और वहां की आराध्य नीलकंठ महादेव और भुवनेश्वरी माँ हैं। लेकिन मैंने काफी सुना था आदिशक्ति माँ भुवनेश्वरी के सतपुली कस्बे में स्थित मंदिर के बारे में, तो सोचा कि क्यों ना वहां भी हाजिरी लगाई जाए। देवप्रयाग से करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है आदिशक्ति माँ भुवनेश्वरी सिद्धपीठ। जैसे ही हम देवप्रयाग पहुंचे, मेरे माता पिता खूब प्रसन्न हुए। अपनी आंखों के सामने हम अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा मैया का अवतरण देख रहे थे। आप ईश्वर के मूर्त रूप में विश्वास करें या ना करें, लेकिन अपने सामने प्रकृति के चमत्कारी स्वरूप को देखना किसी ईश्वरीय अनुभव से कम नहीं। जय हो गंगा मैया की। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग, और यहाँ से गंगा जी अब आगे बढ़ चली हैं अपने सफर पर। एंड वी वर लकी इनफ टू विजिट द प्लेस। इट्स लवली। हम देहरादून से चले थे तो देवप्रयाग पार करते हुए शाम ढलने लगी थी, लेकिन हमारी उत्सुकता में कोई कमी नहीं थी। आखिरकार दूर से सिद्धपीठ के बोर्ड और मंदिर का ध्वज शान से घाटी में लहराता दिखाई दिया। खुले खेत, चारों तरफ हरियाली, मंदिर के घंटे और ढलती शाम की शांति ने रोम रोम को मानो जागृत कर दिया। जय हो भुवनेश्वरी मैया की जय। मम्मी कहाँ जा रहे हो? पापा जी किधर जा रहे हो? माता के दरबार में जा रहे हैं। अमित जी आप कहाँ जा रहे हैं? अमित जी माता के दरबार में। हाँ आओ। आप कहाँ जा रहे हैं? हम भी माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी दैट फाइनली आई कुड रीच इट। सिर्फ एक अफसोस रह गया, सनलाइट बहुत कम हो गई है, बट ठीक है, चंदा मामा है आसमान में। चलो, जो तस्वीरों में नहीं आ पाएगा उसको हम अपने दिल में लेके जाएंगे। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे तो झूलते हुए छत्र के नीचे माँ भुवनेश्वरी पिंडी स्वरूप स्थापित थीं और ऊपर प्रतिमा स्वरूप उन्हें आसन दिया गया था। लेकिन मेरे लिए सबसे हैरानी की बात यह थी कि माँ की पिंडी कैसे प्रकट हुई, और मुख्य पुजारी नागेंद्र मोहन सैलवाल जी ने बताया कि कैसे नमक की बोरी में चलकर गुजरात से उत्तराखंड की धरती तक माँ का आना हुआ। खेती होती थी और खेती के ही माध्यम से सब लोग अपना घर परिवार चलाते थे।
तो उस समय जब खेती के माध्यम से घर परिवार चलता था तो केवल लोग नमक और गुड़ के लिए लोग नजीमाबाद, दुगड्डा जो पहाड़ की मंडियाँ हुआ करती थी वहाँ जाते थे और वहाँ जाकर नमक लाते थे। और जो वहाँ नमक आता था वो आता था समुद्र के किनारे से, गुजरात खंबात की खाड़ी से। तो जिस प्रकार से हम लोग जब नदी से रेत को उठाते हैं तो रेत के साथ में छोटे छोटे पत्थर चले आते हैं, ऐसे ही जब भारी मात्रा में उन्होंने जब नमक को उठाया उसके साथ में छोटे छोटे पत्थर चले आते थे समुद्र के। तो मंडियों में जब वह पत्थर पहुँचे तो पहले नमक आता था एक डल्ले वाला, अब पिसा हुआ नमक आता है, लेकिन पहले डल्ले वाला नमक आता था। उस नमक के बीच में जो माँ की भी एक सामान्य पत्थर था जो लोग यहाँ से लेने के लिए गए थे, माथा नेगी जो सैनार गांव के हैं। तो 7 भाई जब नमक लेने के लिए इधर पैदल मार्ग होते हुए दुगड्डा नजीमाबाद पहुँचे और जब बनिए ने उनके बैग में नमक को डाला तो नमक के साथ में माँ की जो यह पिंडी है, मातृलिंग है, यह उनके बैग में आकर के गिर गया। और जब उनके बैग में आकर के गिर गया उन लोगों को पता नहीं लगा। सामान्यतः वह अनेक जगह में उन्होंने विश्राम किया और विश्राम करने के पश्चात जब वह इस स्थान पर पहुँचे, इस स्थान पर पहुँचने के बाद जब उन्होंने विश्राम किया तो विश्राम करने के तत्पश्चात जब उन्होंने अपने भारे को उठाया तो उठा नहीं पाया। उन्होंने सोचा इतनी दूर से चल कर के आ गए लेकिन इस स्थान पर आकर ये उठाया नहीं जा रहा, इसके अंदर ऐसा क्या है। तो पूरे बैग को जब टटोला उन्होंने, इसके अंदर एक छोटा सा खंडी, आसपास के सभी लोगों ने मिलकर के इस मंदिर का निर्माण किया और मैथानी लोगों ने भी सहयोग किया, उनकी कुलदेवी हुई। मां के दरबार की कीर्ति सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पहुंचते हैं। नवरात्रि के समय मंदिर में खूब चहल पहल रहती है। ढोल दमाऊं, जो कि उत्तराखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, उसके साथ मां का स्तुति गान होता है। लेकिन यहाँ आकर नारद गंगा के बारे में भी रोचक जानकारी मिली। यहाँ सम्मुख वायव्य सरोवर माँ का यह नारद गंगा का तट है। यह नारद गंगा दूधा तोली से चल कर के नारद जी की वेणु से निकली हुई है, जिसकी 3 धाराएं हैं, बाल गंगा, मधु गंगा और वेणु गंगा। और यह तीनों धाराएं जब आपस में मिलती हैं तब यह बनती है नाबालिग गंगा और नारद गंगा, जो कि अलकनंदा और भागीरथी जो कि देवप्रयाग में संगम होता है, तत्पश्चात चलने के बाद व्यासचट्टी में मिलती है। उस गंगा नदी पर जाकर के यह जो हमारी नारद गंगा है यह उसमें समाहित हो जाती है। इस प्रकार से आदिशक्ति माँ भुवनेश्वरी का सुंदर दरबार है। हिंदू आस्था में ईश्वरीय शक्तियों में पुरुष और स्त्री तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की बात अधूरी रहती है और ऐसे में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी समस्त धरती की स्वामिनी मां भुवनेश्वरी की कथा जुड़ती है। मां के दरबार में जाने का अनुभव सिर्फ शब्दों में समेट पाना कठिन है। बस मानिए कि लगा ही नहीं कि पहली बार गए हैं, ऐसा अपनापन था।